इसे सुनने के बाद पढ़ने में मन नहीं लगे तो कहना, ऐसा हर इंसान के साथ होता है। जब वह पढ़ने बैठता है तब नींद आने लगता है, बोरिंग सब्जेक्ट में मन नहीं लगता है। आज नहीं कल से टाइम के हिसाब से पढ़ेंगे, ऐसे करते करते एक साल बीत जाता है। हर वक्त ध्यान मोबाइल, दोस्तों एवं मूवीज में लगा रहता है। लेकिन याद रखिएगा, ये सारी बहाने आपको अपनी मंजिल तक नहीं ले जाएगी। आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए पढ़ना होगा। बिना पढ़ाई के आप कहीं के नहीं रहोगे। एक वक्त आएगा जब आपके घर की सारी जिम्मेदारी आप पर आ जाएगी। उस समय ये बहाने कुछ काम नहीं करेगी। जब आप पढ़ने बैठो तो पढ़ने में मन नहीं लगे तो खुद से 3 सवाल पूछ लेना। पहला, तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है? दूसरा, लक्ष्य को तुम हासिल क्यों करना चाहते हो? तीसरा, तुम्हारे लिए पढ़ाई क्यों जरूरी है? इन तीनों सवालों को ध्यान से सोचो। जब जवाब मिल जाए तो पूरी जी जान लगा के पढ़ाई करो। याद रखो, जब पढ़ाई करने बैठो तो मोबाइल को अपने से दूर रखो और नेगेटिव थॉट को जितना हो सके कंट्रोल में रखो। जब पढ़ाई करने बैठे ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम को आसानी से निकाल लोगे। आपको एग्जाम निकालने में कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर किसी भी प्रकार के बहाने बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेंगे। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम ने शिक्षा के दम पर ही कई अच्छे काम किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें अछूत कहकर बाहर निकाल दिया जाता था, पर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। एपीजे अब्दुल कलाम ने शिक्षा के दम पर ही भारत रत्न से सम्मानित है। ऐसे हजारों लोग हैं जो शिक्षा के दम पर कई बड़े कार्य किए हैं। किसी ने एक टॉपर से पूछा गया, आप कितने देर पढ़ाई करते हो? उसने जवाब दिया, जब तक मेरा बनाया गया गोल पूरा ना हो जाए तब तक, फिर चाहे उस गोल को पूरा करने में अगली सुबह की सूर्य ही क्यों न निकल जाए। कोई टॉपर कुछ अलग नहीं करता, वह अपने द्वारा बनाया गया हर दिन का गोल को उसी दिन पूरा कर लेता है। वह अगले दिन पर नहीं टालता है। कमजोर लोग बहाना बनाते रहते हैं और उसे अगले दिन पर टालते रहते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके फैमिली के पास आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं, कोई बैक सपोर्ट नहीं, तो कल क्या होगा? इसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। याद रखिएगा, जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान से आपकी फैमिली के मुस्कुराने की वजह मिल सकती है अगर आप चाहें तो। कल अगर आप चाहते हैं कि किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, बुरे हालातों से गुजरना ना पड़े, अपनी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब ना हो जाए, तो आज आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। याद रखिएगा कि कागज का फूल सिर्फ सजावट के काम आती है, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से होती है। इसलिए दिखावे के जिंदगी से दूर रहो और वास्तविक जीवन पर फोकस करो। एक आखिरी लाइन याद रखिएगा, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप खुद को और दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं।